ध्यानशाला का यह चौथा दिन है और चौथे दिन भोर में यह ध्यानशाला की 7वीं बैठक है। हम लोग प्रकृति की गोद में सब तरीके से अनुकूल वातावरण में, जो कि अस्तित्व ने हमें प्रसाद स्वरूप उपलब्ध कराया है, उसमें स्वयं को देखने जानने की कला मांझ रहे हैं। छोटी सी एक कविता। कविता का शीर्षक है गीत गीत गीता। यह आज ही के दिन पिछले वर्ष आई थी। उस गीता को हृदय देना हो जो कभी कंठ से जूठी नहीं हुई, पढ़ना हो जो कभी किताबों की जिल्दों में बांधी नहीं गई, जिसे अक्षरों में घेर कर शब्दों की सांकलें नहीं पहनाई गई, सुनना हो जो कभी कानों के दम घोटू अंधेरी सुरंग से नहीं गुजरी, जो मन के मैले पटल पर नहीं उभरी, तो चंचल नदी को अपना हृदय सौंप देना। उस गीता को हृदय देना हो जो कभी कंठ से जूठी नहीं हुई, पढ़ना हो जो कभी किताबों की जिल्दों में बांधी नहीं गई, जिसे अक्षरों में घेर कर शब्दों की सांकलें नहीं पहनाई गई, सुनना हो जो कभी कानों की दम घोटू अंधेरी सुरंग से नहीं गुजरी, जो मन के मैले पटल पर नहीं उभरी, तो चंचल नदी को अपना हृदय सौंप देना। अडोल चट्टान पर खुद को बिखेर देना, विराट आकाश को, बुझते दिए को, खिलते फूल को, तिरते पत्तों को, भोर की धूप को अपना हृदय सौंप देना। ऐसे अनूठे गीत जो अनगिनत हृदयों से उमगे हैं, वे सीधे बहती नदियों में उड़ेल दिए गए हैं। ऐसे अनूठे गीत जो अनगिनत हृदयों से उमगे हैं, वे सीधे बहती नदियों में उड़ेल दिए गए हैं। वे चट्टानों के भारीपन में ढाल दिए गए हैं, वे आकाश के अनंत वितान में घोल दिए गए हैं। वे गीत बुझते दियों में बुझा दिए गए हैं, वे खिलते फूलों के झूमने में झुला दिए गए हैं। उस गीता को पढ़ना हो जो कभी कंठ से जूठी नहीं हुई, जो कभी किताबों की जिल्दों में नहीं बंधी, तो तिरते पत्तों को, भोर की धूप को अपना हृदय सौंप देना। वे गीत वृक्षों से उतरकर हवा में तिरते पत्तों में तिरा दिए गए हैं। वे गीत सुबह की मीठी धूप में सुखा दिए गए हैं। वे झींगर की बोली में लयबद्ध कर दिए गए हैं। वे अबोध ललना की मुस्कान में गूंथ दिए गए हैं। वे तितली के परों की फड़कन में पिरो दिए गए हैं। यदि ऐसे अपना हृदय सौंप सके तो संपूर्ण अस्तित्व में पसरे गीतों से डूब कर उतर आया तुम्हारा हृदय जब वापस लौटेगा अगेय गीतों से खिला हुआ होगा। आपूर रस से पगा भीनी भीनी सुवास में डूबा नाचता हुआ तुम्हें समर्पित होगा। उसमें आत्मदीपो भव का सुर छिड़ा होगा। झूमते फूलों से उसमें ध्यान की रस निमग्न दशा का लालित्य नाचा होगा। तिरते पत्तों से अहम ब्रह्मास्मि का मौन राग उमड़ा होगा।
भोर की कुनकुनी धूप के सम्मुख हृदय के सूखते प्रमाद में उसने साखी, सबद, रमैनी के व्यंग और उलट बासियां गुनी होंगी। गोधूली की बेला में फैलती झिंगुर की गूंज से उसने ओंकार के फूटते गीत संजोए होंगे। ललना की मुस्कान में पद, सोरठा, चौपाई गुनगुनाए होंगे। तितली के परों की फड़कन में मोक्ष का अचूक मंत्र बाचे होंगे। अस्तित्व में बिखरे इस रंग रंग के ढंग ढंग के गीतों के अर्क से गुजरा तुम्हारा परम पावन हृदय स्वयं ही जीवंत गीत गीत गीता होगा। जीवन के आमूल रूपांतरण के, जीवन के महासौभाग्य के, महाप्रसाद के सूत्र निश्चित रूप से शास्त्रों में नहीं है। वे चारों तरफ बिखरे हैं, इस पूरी प्रकृति में बिखरे हैं, हमारे जीवन की हर धड़कन में बिखरे हैं, रोम रोम में बिखरे हैं। बस पढ़ने का हमें शऊर होना चाहिए, पढ़ने का, उन गीतों को बुनने का शऊर होना चाहिए। वह कोई और गीता थी, वो उसके लिए गीता थी जिसका नाम कृष्ण था, उसके लिए गीता थी जिसका नाम अर्जुन था, उसके लिए गीता थी जिसका नाम जनक था, उसके लिए गीता थी जिसका नाम अष्टावक्र था। लेकिन हमारी गीता अभी उघड़ी नहीं, हमारी गीता बासी नहीं है। गीता का स्वभाव ही बासी नहीं होता। गीता शब्द का अर्थ होता है गायन, गाया हुआ। किसी दूसरे का गाया हुआ हमारे अपने हृदय का गान कैसे हो सकता है? हमारे अपने हृदय का गान तो हमारे ही हृदय से उठेगा, और वह जब भी उठेगा वह ताजा होगा, अनूठा होगा। हो सकता है उसमें शब्द न हो सकता है उसमें पद लालित्य न हो सकता है उसमें काव्य सौरभ न हो, लेकिन वह जब हमारे प्राणों से गूंजेगा, हमारे जीवन में उतरेगा, तो हमारा जीवन उत्सव हो जाएगा। हमने बस उस गीता को अवसर नहीं दिया है। हम उस गीता को अवसर दें तो वे सारी गीताएं जो उपनिषद के ऋषियों से आई हैं, वे सिर्फ हमारी गीता के लिए प्रेरक हो सकती हैं, वे अंतिम गीताएं नहीं हैं। इसलिए जितने भी व्यक्ति हैं उतनी गीता हो सकती है इस धरती पर। जितने भी व्यक्ति हैं उनमें अनूठे गीत छिपे हुए हैं, उतना ढंग छिपा हुआ है गीत का। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो हम मनुष्यों का कोई दुर्भाग्य रहा ऐसा, जो कि जहां पर अनंत गीत हो सकते थे और अनूठे गीत हो सकते थे, वहां पर बस कुछ गीत सिमट करके रह गए। इक्का दुक्का गीताएं बस होकर के रह गई। निश्चित अस्तित्व ने हमें अवसर दिया है साथ साथ चलते हुए अपने भीतर छिपी हुई गीता को उघाड़ने का, और उस गीता को उघाड़ने के लिए हम लोग साथ साथ वहां तक चल सकते हैं जहां तक वह अनूठी गीता का सुर छिड़ना न शुरू हो जाए। जब वह छिड़ना शुरू हो जाए तो फिर वहां पर साथ ही कौन कहे, हमारी ही गति नहीं है। हमारे सामने दो बहुत ही महत्वपूर्ण कथाएं हैं, बड़ी प्रमुख कथाएं हैं, और दोनों ही समकालीन रहे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के संदर्भ में है, और दोनों ही उनकी मृत्यु के समय में है, और दोनों ही कथाएं
समान रूप से अंतिम उपदेश देती है, जो कि हमारी इस अन्वेषण का कल से चल रहा बिंदु है। हम लोग कल इस प्रश्न के साथ रहे थे कि उस तल पर जहां वह नैसर्गिक जागरण उजागर हो जाता है, या आज की इस कविता से हम देखें तो जहां पर वह गीत फूटना शुरू हो जाता है, वहां हमारी ही कोई गति नहीं होती है। कोई संग साथ, कोई सहारा वहां काम नहीं देता है, क्योंकि किसी भी संग साथ के लिए, किसी भी सहारे के लिए मेरा होना प्रथम शर्त। लेकिन यह अवलोकन, यह अनावरण, यह उद्घाटन, यह अन्वेषण ऐसा है जो कि प्रथम तल पर ही मुझे बाधित कर देता है, मुझे मिटाना शुरू कर देता है। तो जब मैं ही नहीं हूं इस अन्वेषण में, इस उद्घाटन में, इस जीवन के अनावरण में, तो दूसरा कैसे साथ चल सकता है। अर्थात हमारा कल का यह प्रश्न था, जिसमें हम लोग साथ में रात भर रहे, चेतन से अचेतन तल तक हमने इस प्रश्न को सोखा, अपने प्राणों में उतरने दिया कि वह जीना क्या है जो किसी भी तरह के संग साथ से मुक्त, वह देखना क्या है जो किसी भी तरह के संग साथ से मुक्त। तत्क्षण हमारा विचार सहयोग करना शुरू करता है कि हाँ, मैं बताता हूं कि ऐसा जीना क्या है। वह ऐसी चीजें उकेर करके लाना शुरू करता है, जीवन में हमें दिखाना शुरू करता है कि यह जीवन है जो संग साथ और किसी भी तरह के सहारे से मुक्त है। लेकिन हमारा प्रश्न कहता है उसके सामने, नहीं, तुम सहारा दे रहे हो मुझे सहारे वाला जीवन नहीं चाहिए। मैं बिना सहारे वाला जीवन खोज रहा हूं। तो ऐसे जीवन के खोजने में यदि तुम सहारा बन रहे हो, तो इसका मतलब है कि मैं जो जीवन पाऊंगा वो सहारे वाला जीवन पाऊंगा, सहारे से जीवन पाऊंगा, साथ से जीवन पाऊंगा। मन, हमारी बुद्धि कहती है, हमारे सारे संस्कार, हमारे सिखावने कहती हैं कि ऐसा जीवन है, जंगल चले जाइए, एकांत में रहिए, किसी के संग साथ की जरूरत नहीं है, गुफाओं में चले जाइए, या अपने को किसी 10 तल्ला बिल्डिंग में अपने फ्लैट में कैद कर लीजिए, किसी के संग साथ की जरूरत नहीं है, अकेले रहेंगे। पर वह जो अकेले रहने का चित्र मेरा मन मुझे दिखा करके आ रहा है, दिखा दे रहा है, वह साथ है, वह सहयोग कर रहा है ऐसे जीवन के निर्माण में। वह अकेलापन अकेलापन नहीं है, वह तो सबसे बड़ा साथ है। जिस अकेलेपन को मैं फॉलो करता हूं, वह अकेलापन और मैं, ये दो लोग साथ हो गए। मैं और अकेलापन दो दो चीजें हैं जो साथ में चल रही हैं। तभी तो मैं कहता हूं ना, मैं अकेला हूं, यानी मैं और अकेलापन दो चीजें हैं अब बची हुई, और ज्यादा चीजें नहीं बची। तो हमारा प्रश्न चुपचाप इस सुझाव को खारिज कर देता है। नहीं, तुम मुझे नहीं बता सकते हो, विचार मुझे नहीं बता सकता है, मैं खुद मुझे नहीं बता सकता हूं कि ऐसा जीवन क्या है जो संग साथ मात्र से मुक्त है। यानी मैं अगर बना हुआ हूं, ये असंभव प्रश्न उठाने के बाद, कि वह जीना क्या है जो संग साथ से मुक्त है, मेरा होना हमेशा किसी के सापेक्ष है। जब मैं कहता हूं मैं हूं, तो किसी के सापेक्ष कहता हूं कि मैं हूं। मेरे अंदर अपने होने का बोध है, तो अनिवार्य रूप से मुझे बोध है कि कुछ है जो पर है, कुछ है जो दूसरे का होना है। देखिए, हम जब कहते हैं मैं हूं, तो उसमें वह चीज छिपी हुई है कि मैं क्या नहीं हूं। मैं यह दीवार नहीं हूं, मैं वह वृक्ष नहीं हूं, मैं वह आकाश नहीं हूं,
तो मेरा होना, जैसे मेरे अंदर समझ है, वह हमेशा सापेक्ष है। तो यह जो सापेक्ष है, यह भी संग साथ है। मेरा होना किसी पर निर्भर है, उस सापेक्ष का जो विपरीत है उसके आधार पर मेरा होना है। तो मेरा अपना स्वयंभू होना भी संभव नहीं है। और प्रश्न कहता है कि वह जीना क्या है जो संग साथ से सर्वथा मुक्त है। तो मैं अगर कहता हूं कि मैं संग साथ से सर्वथा मुक्त हूं और उसमें ईमानदारी से सत्यापन करता हूं, तो पाता हूं कि नहीं, मेरा अपना होना भी सापेक्ष रूप में है। मैं निरपेक्ष अपने होने को बिल्कुल नहीं जान सकता हूं, क्योंकि कौन जानेगा। यदि मैं यह कहता हूं कि मैं निरपेक्ष रूप से हूं, तो वह जो निरपेक्ष रूप से होने का एहसास है, वह साथ है मेरा, और मैं उस निरपेक्ष रूप में एग्जिस्ट होने वाला हूं। इसलिए मेरी बुद्धि के और मेरी उपस्थिति के सकल तल यह प्रश्न छीन दे रहा है, यह प्रश्न खारिज कर दे रहा है, और अन्वेषण जो है मुझे तोड़ करके भीतर प्रवेश कर जाता है। मेरा तल, मेरे होने का तल तोड़ करके भीतर प्रवेश कर जाता है, और वहां पर अन्वेषण चल रहा है। साथ ही अन्वेषण तो चल ही रहा है कि वह जीना क्या है जो संग साथ से मुक्त है। उसने एक तरफ मैं और मेरे सारे क्रियाकलापों की संरचना, अब मेरे सारे क्रियाकलाप, मेरी सामर्थ्य क्या है? बुद्धि। अगर मैं कहूं मेरी सामर्थ्य क्या है जीवन में, तो अनिवार्य रूप से यह बात आती है बुद्धि। और मेरी क्या सामर्थ्य है? मेरी सामर्थ्य है क्या कि इसमें यह जो चमड़ी बनी हुई है इसको मैं बना सकूं? मेरे अंदर जो रक्त बह रहा है, जो मेरे अंदर कोशिकाएं बन रही हैं, जो मेरे अंदर भोजन पच रहा है, वह मेरी सामर्थ्य है। मेरी सामर्थ्य थोड़ी चीजों को हेर फेर करने की है, सुविधा जुटा लेने की है, जिसको मैं कहता हूं कि मेरी सामर्थ्य का अर्थ है बुद्धि की सामर्थ्य। बुद्धि की सामर्थ्य के अतिरिक्त मैं क्या हूं? मैं कोई भी चीज लागू करता हूं, कोई भी चीज अदलता हूं, बदलता हूं, ले जाता हूं, रोकता हूं, बना रहता हूं, उसमें बुद्धि की सामर्थ्य काम कर रही है। अगर मुझसे बुद्धि की सामर्थ्य छीन ली जाए, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं बिल्कुल सामर्थ्यहीन हूं। तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न ने मेरी सारी सामर्थ्य सहित मुझे छीन दिया, मुझे छांट दिया, और वहां पर वह प्रश्न जगमगाता हुआ बना हुआ है, उपस्थित है। प्रश्न कह रहा है कि ऐसा वह जीना क्या है? क्या कोई ऐसा जीना है जो किसी भी तरह के संग साथ सहारे से मुक्त है? साथ, उसको भी हम लोग समझते चले। साथ, हमारे पास दो शब्द हैं, एक है पर निर्भरता, दूसरी है आत्मनिर्भरता। हमने पर निर्भरता को तो खारिज किया है, उसकी निंदा की है, पर निर्भरता को जीवन के क्षेत्र में, पर आत्मनिर्भरता का मंडन किया है। पर निर्भरता का खंडन किया है, आत्मनिर्भरता का मंडन किया है। पर आत्मनिर्भरता यानी क्या? किस चीज पर मैं कहता हूं कि मैं निर्भर हूं? आत्मनिर्भरता यानी क्या? आत्मनिर्भरता यानी बुद्धि की निर्भरता। और किस पर निर्भर हो रहे हैं आप? जब मैं कहता हूं कि मैं आत्मनिर्भर हूं, तो किस पर निर्भर हो रहे हैं? और वह कौन है जो निर्भर हो रहा है? वही बुद्धि, वही आत्मनिर्भर को भी बना रही है, और वही बुद्धि अपनी पूरे क्रियाकलाप से आत्मनिर्भरता का विचार पैदा कर रही है, आत्मनिर्भरता की धारणा बना रही है। तो वस्तुतः जब हम कहते हैं कि संग साथ सहारा मुझे नहीं चाहिए, मैं आत्मनिर्भर हूं, तो वस्तुतः मुझे दूसरे की बुद्धि का सहारा नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी बुद्धि का सहारा चाहिए। पर मेरी अपनी बुद्धि की वैलिडिटी क्या है? क्या मेरी बुद्धि मेरी है? मेरे अंदर जो सोच विचार चलते हैं वह मेरे हैं? सोच विचार से और गहरे जाइए, सोच विचार का जो पैटर्न चल रहा है वह मेरा है?
जिस तरीके से मैं सोचने विचारने में सक्षम हूं, क्या वह मेरा है? जिस तरीके से मेरे अंदर धारणाएं, संस्थाएं काम करती हैं, वह मेरी है या यह मनुष्य चित्त है? मैं वैर करता हूं, वैर की संरचना मैंने पैदा की है। जब मैं पैदा हुआ हूं तो मैंने वैर नामक चीज बनाई, या जो डाटाज मुझे मिले उसमें उन डाटा का घर्षण वैर नामक चीज को निर्मित कर रहा था। वैर आज के 10,000 साल पहले भी था, वैर चंगेज में भी था, तो वैर मैंने निर्मित किया है। यह हमारी चित्त भूमि, हमारी निजी चित्त भूमि नहीं है। इसमें जो कुछ पैदा हो रहा है वह कोई निजी व्यक्ति का नहीं है। हाँ, व्यक्ति उसमें ऐड ऑन करता है, कम करता है, उसमें जोड़ता है, घटाता है, उसको मजबूत करता है, उसको कमजोर करता है, और ज्यादातर तो मजबूत ही करता है। कदाचित ही कोई है जो कि उसको शिथिल करता है। तो यह जो आत्मनिर्भरता, जिसको हम बड़े दावे से कहते हैं, आत्मनिर्भरता, मैं पर निर्भरता, मैं अपने ऊपर निर्भर हूं। मैं पर निर्भरता यानी क्या? मैं यानी क्या? बुद्धि। यदि यह सारी चीजें हमने अच्छी तरह से समझ ली कि संग साथ, निर्भरता, सहारा, यह सब कुछ बुद्धि के सोच विचार के ढंग का परिणाम है, फिर हमारा अन्वेषण कहां पर है? क्या वह अन्वेषण सहज रूप से एक जागरण को पैदा नहीं करता? सहज रूप से एक जागरण वहां पर उद्घाटित पाया जाता है। जब मैं कहता हूं, मैंने यह प्रश्न अपने अंदर उठाया कि वह जीना क्या है जो संग साथ और सहारे से सर्वथा मुक्त। संग साथ की मुझे जरूरत है क्योंकि भोजन गंगा बनाती है, वहां जहां पे भोजन करना है। संग साथ की जरूरत है क्योंकि हमको आज कहीं पर जाना है तो वहां पर किसी का सहयोग चाहिए जो कि गाड़ी लेकर के आएगा, हमको वहां पर लेके चलेगा। लेकिन जहां पर जीवन बह रहा है, जहां जीवन धड़क रहा है, वहां पर संग साथ। और किसका संग साथ? मैं अपने अंदर ना कुछ होकर के आपका सहारा ले रहा हूं, आप अपने अंदर ना कुछ होकर के मुझे सहारा दे रहे हो। आपके अंदर अपनी कोई रीढ़ खुद नहीं है और मेरे अंदर मेरी खुद रीढ़ नहीं है, तो रीढ़ के बिना दो व्यक्ति एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, तो जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है जीवन। संग साथ के बिना, सहारे के बिना क्या कोई जीना है? यह सवाल उठते ही जब पूरी बुद्धि की संस्था, बुद्धि की प्रणाली एक तरफ हो जाती है, खारिज हो जाती है, वहां से कोई सहारा नहीं मिलता है, प्रश्न चमक करके वहां खड़ा है, वह अपने ऊपर कोई धूल नहीं जमने दे रहा है। ऐसे धोखे की जो विचार आकर के करता था, वहां तक क्या जागरण नहीं पाया जा रहा? यानी क्या वहां पर इस प्रश्न के उठने के साथ ही एक तरफ सारा सहारा गिरना और दूसरी तरफ जागरण का स्वयंभू घटना। जागरण का सहारा मिलना नहीं, जागरण का स्वयंभू घटना, क्योंकि जागरण किसी को सहारा नहीं दे रहा है। जागरण मात्र है, जिसको सहारा चाहिए था वह अपने सहारे के साथ सरक गया, वह अपने सहारे के साथ गिर गया। जीवन अब वहां पर सहज रूप से उद्घाटित होकर के आया है। अर्थात जब हम यह असंभव प्रश्न उठा रहे हैं कि वह जीना क्या है जो सब तरह के संग साथ सहारे से मुक्त है, जागरण वहां पर सहज रूप से पाया जाता है। हम थोड़ा सा उन दोनों कथाओं पर लौटते हैं। भगवान बुद्ध को पता चल गया कि उनका शरीर अब ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा। जो भोजन उन्होंने किया था वो विषाक्त था। वे वहां से चल पड़े और कुशीनगर के पास, उस समय वह कुशीनारा एक छोटा सा बड़ा निर्जन सा स्थान था, वहां से होकर के आगे गुजरे। धीरे धीरे कानों कान, गांव गांव खबर फैलने लगी कि भगवान का देह अब ज्यादा देर रुकेगी नहीं। आनंद साथ में थे,
वे आए, एक जगह रुके, वहां एक वृक्ष के नीचे उन लोगों ने विश्राम किया। भगवान ने संदेश दिया आनंद को कि मेरा अंत समय आ गया है, तुम्हें कुछ पूछना है पूछिए। आनंद विह्वल होकर के रोने लगे, कहे कि आप जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? 40 वर्ष तक मैं आपके साथ रहा हूं साये की तरह, और अब आप विदा हो रहे हैं। मैं तो सोच ही नहीं सकता हूं कि मेरा कल्याण कैसे होगा। उन्होंने कहा, आनंद, अब प्रतीत होगा, जितना चला जा सकता था, जितना हम साथ चल सकते थे, जितना हम सहयोग कर सकते थे, वह पूरा हो चुका है। इसके आगे की यात्रा तुम्हें तय करनी होगी। इसके आगे कभी कोई साथ नहीं गया है, न साथ जाना चाहिए। इसलिए अब तुम आगे जाओ। अब तुम खुद जो तुमने सुना समझा है वह जाना है, जो तुम खुद ही मेरे संदेशवाहक के रूप में दूसरे को पहुंचाते रहे हो, पर तुमने खुद उन चीजों पर नहीं गौर किया है। तुम्हारे माध्यम से मैंने अपना संदेश दूसरों तक प्रसारित किया और वे संबोधि को उपलब्ध हो गए, पर तुम खुद ही उस संदेशवाहक की तरह हो, जो कि हरकारा की तरह हो, कि जो कि संदेश लेता जाता था, ले आता था, और उसको कुछ भी नहीं पता चला कि क्या संदेश है। तो अब जो संदेश तुम पहुंचाते रहे हो, उस संदेश को अपने जीवन में उतारो। अपने जीवन में जो तुमने दूसरे को बताया है, अब खुद उस पर अमल करो, उसे आजमाओ। अपदित होगा, अपना दिया खुद बनो। कह करके भगवान वृक्ष के नीचे शरीर छोड़ने के लिए चले गए। दूसरी कथा भगवान महावीर के जीवन की है। गौतम नाम के उनके बड़े ही प्रिय शिष्य थे, निकटतम शिष्यों में थे, और भगवान महावीर का शरीर बिल्कुल ही क्षीण हो चला था, और गौतम भिक्षाटन के लिए किसी दूसरे गांव में गए थे। जब भगवान महावीर को यह पता चला कि नहीं, अब शरीर छूट ही जाएगा, तो उन्होंने गौतम को खबर भिजवाई। खबर भिजवा करके उन्होंने देह त्याग की। गौतम उधर से भिक्षाटन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनको लोग मिले और उन्होंने सूचना दी कि भगवान शरीर छोड़ दिए। वे तो विह्वल होकर के विलाप करके रोने लगे कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो असहाय हो गया, अनाथ हो गया, अब मेरा कल्याण कैसे होगा। तो लोगों ने ढाढ़स बनाया उन्हें और कहा, तुम्हारे लिए मृत्यु से पहले वो कुछ संदेश छोड़ गए। वे अंतिम समय तक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद तुम समय से लौट आओ। जब नहीं आए तो उन्होंने एक संदेश तुम्हारे लिए छोड़ा है। उन्होंने कहा कि देखो, जब तुम पूरी नदी पार कर गए हो, पूरा सागर तुमने पार कर लिया है, तो अब किनारा पकड़ करके क्यों रुके हुए हो? जब तुमने सब कुछ समझ लिया है, सब जान लिया है, तो अब किनारा पकड़ करके मत रुको, नदी को पूरा पार करके अब निकल जाओ। गौतम को कहते हैं कि उतनी ही बात में संबोधि घटित हो गई, उनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। तो जैसे आनंद के विषय में जैसे ही बुद्ध गए, कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर उनको समझ आ गई, उनको वह परम संदेश मुखरित हो गया। गौतम को वह संदेश सुनते हुए अंतिम समझ आ गई, उनको परम ज्ञान उपलब्ध हो गया। हुआ हो न हुआ हो वह हमारा विषय नहीं है, लेकिन बात समझ की है। हम सब के अंदर वह जो महावीर और गौतम की स्थिति है, वह जो गौतम बुद्ध की और आनंद की स्थिति है, वह प्रतिक्षण विद्यमान है, हर क्षण विद्यमान है। हर क्षण हमारे भीतर
यह असंभव प्रश्न ठीक उसी बिंदु पर ला करके खड़ा करता है जहां पर बस एक छलांग और बात खत्म, एक छलांग बात समाप्त। वह बड़ा मूर्त रूप है जो भगवान महावीर के अंत समय में और भगवान बुद्ध के अंत समय में गाथा के रूप में उभर करके आया है। उसका जो सूक्ष्मतम स्वरूप है वह असंभव प्रश्न की जो स्थिति है, जो असंभव प्रश्न का कगार है, वहां ला करके वहां पाई जाती है। असंभव प्रश्न ठीक उसी जगह ला करके खड़ा कर देता है जहां पर गौतम महावीर के शिष्य थे, जहां आनंद भगवान बुद्ध के शिष्य थे। सिर्फ एक बात हमको रोकती है, खुद को बचाने की इच्छा। वह जीवेषणा हमको रोकती है। जो मृत्यु के लिए तैयार है उसके लिए तत्क्षण बोध उपलब्ध है। असंभव प्रश्न ठीक वहीं ला करके खड़ा कर देता है जहां पर आनंद थे और जहां पर महावीर के शिष्य गौतम थे, वहीं ला करके खड़ा कर देता है। और सामर्थ्य है जिसको अपनी आहुति देने की क्षमता है, जो अपनी आहुति दे करके भी सत्य को उघाड़ने के लिए तत्पर है, उसके लिए सत्य तत्क्षण प्रकट हो जाता है। एक बड़ा ही पौराणिक शब्द है हुतात्मा। हुतात्मा को प्रचलित अर्थों में अक्सर बलिदानी के लिए कहा जाता है, जिसने बलिदान दे दिया, किसी के लिए बलिदान दे दिया, जैसे राष्ट्र के लिए बलिदान दे दिया या समाज के लिए बलिदान दे दिया, तो वह एक राजनीतिक संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन हुतात्मा बड़ा ही अनूठा शब्द है। हुतात्मा का अर्थ होता है जिसने अपनी आहुति दे दी, जिसने स्वयं की आहुति दे दी, लेकिन किसी कारण से नहीं, स्वयं को झूठ समझ करके जिसने अपनी आहुति दे दी, स्वयं को। अब ये बड़ी समझने वाली बात, जब मैं झूठ हूं तो मेरी आहुति देने का क्या अर्थ है? मेरी झूठ समझ में ही कि मैं झूठ हूं, मेरी आहुति हो गई। लेकिन हमारा होना इतना चालबाज है कि अब हम अपने को सब तरह से समझ करके भी ये नहीं समझते हैं कि मैं झूठा हूं। और अगर कोई इस बात के लिए तैयार है तो उसके लिए फिर यह असंभव प्रश्न तत्क्षण वह द्वार खोल देता है, जिसे असंभव जागरण कहते हैं, जिसे नैसर्गिक जागरण कहते हैं। तत्क्षण नैसर्गिक जागरण पाया जाता है। हम सब ने अगर अपनी आहुति देने की तत्परता दिखाई तो तत्क्षण यह नैसर्गिक जागरण वहां पाया जाएगा। फिर उसके बाद तो चीजें बड़ी आसान है। एक बार यह सिद्धि हो गई, एक बार यह स्थिति स्पष्ट हो गई, तो फिर सारी चीजें अपने आप घटती चली जाती हैं। फिर तो यह नैसर्गिक जागरण ही एक चिंगारी जल गई जीवन में। गहन अंधकार जहां पर है, गहन तमस है, जहां गहन प्रमाद है, वहां नैसर्गिक जागरण की एक चिंगारी जल गई। एक पल को होश आ गया कि बिना मेरे किए भी होश संभव है, तो फिर यह होश रुक नहीं सकता। फिर व्यक्ति बस इसको अपने हृदय में स्थान दे कि दिन दूना रात चौगुना अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो हमारा अन्वेषण इस बिंदु पर आया है कि जहां यह असंभव प्रश्न हमको लेकर के आया है कि वह जीना क्या है जो सब तरह के संग साथ से मुक्त है। और यह प्रश्न अपने में संग साथ से मुक्ति, साथ ही जो संग साथ के लिए तत्पर है, जो संग साथ का आधार है, जिस पर सारे संग साथ घटित हैं, होते हैं, अर्थात वह संग साथ की घटना की भूमि खींचने के लिए, उस भूमि का विसर्जन करने के लिए तैयार है, उसको यह सत्य उघड़ता चला जाता है। हम सबको यह उघड़ता चला जा रहा है।
जैसे ही हमने यह प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो सब तरीके के संग साथ से मुक्त है, अर्थात हम हुतात्मा हुए, हमने अपनी आहुति दी, हम अपनी आहुति देने को तत्पर हो गए और वह नैसर्गिक जीवन जो कि जागरण के रूप में है वहां पाया गया। तो कल के प्रश्न के साथ यह अवलोकन हम लोगों का निकल करके उभर करके साझा हुआ है। इसको लेकर के यदि कुछ संवाद होता है कि कैसे यह संग साथ के बिना जीवन जो कि संगी साथी बनता है उसका भी विसर्जन कर देता है, उसको लेकर के यदि कुछ प्रश्न होंगे तो हम लोग उस पर संवाद कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम साथ में बैठ